तो आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि माखन चोर थे, है ना। अपने सब ग्वाले दोस्तों के साथ मक्खन चुराते थे, सब लोग मक्खन खाते थे। एक और छोटी सी चीज है कि कृष्ण जितना मक्खन खाते थे, लेकिन जितना चुराते थे उसमें से मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। वो इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण को भी पता था शुरू से कि वो कौन है, और उनको याद था कि पिछली बार विष्णु अवतार राम बन के जब वो आए थे तो सीता को ढूंढने के लिए बंदरों ने उनका बहुत साथ दिया। तो उस कृतज्ञता में, उस थैंक्स गिविंग में बचपन में ये जो माखन चोर है आपका और मेरा, वो मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा रॉबिन हुड टाइप्स बंदरों में बांटा करता था। तो हम लोगों को ये मालूम है कि राम और लक्ष्मण जो थे, राम जो थे वो विष्णु अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण ऊपर गए, तो शेषनाग ने एक शिकायत की विष्णु जी से। उन्होंने कहा कि मुझे आप छोटा भाई बना के लेके गए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनी आपने, क्योंकि मैं छोटा भाई था, मैं आपसे लड़ ही नहीं पाता था, आपको जो मन में आता था आप करते थे। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। समय बीता, द्वापर युग शुरू हुआ और फिर विष्णु अवतार कृष्ण आए। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जो बलराम थे वो फिर शेषनाग थे और कृष्ण जो थे वो विष्णु अवतार थे। कृष्ण की जो दादी थी उनका नाम था मारीशा, और कृष्ण की एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम, और रोहिणी और मारीशा जो थे वो नाग जनजाति से आते थे, क्योंकि बलराम जो थे वो शेषनाग थे, तो उनको नाग जनजाति से ही आना था इस पृथ्वी में। लिखित में है कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, वो मुस्कुराते कैसे थे, उनका रंग कैसा था। आपको पता है जो पहली बार कृष्ण को शब्दों में बयान किया गया था, शब्दों में वर्णित किया गया था, वो किया था उत्तरा ने। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। और उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया था, उन शब्दों के आधार पर कृष्ण की छवि बनाई गई, उनको उकेरा गया। वो किया था वज्रनाभि ने। वज्रनाभि कौन थे? नए नए नाम है ना। वज्रनाभि थे कृष्ण के परपोते, ग्रेट ग्रैंडसन। और वो किस बेसिस पर बनाई थी? उस आधार पे जो उत्तरा ने कृष्ण के बारे में लिखा था। तो आज आप जितनी तस्वीरें देखते हैं कृष्ण की और जितना कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसका पहला उल्लेख इन राइटिंग डन बाय उत्तरा, एंड पहली तस्वीर जो बनी थी वो वज्रनाभि ने बनाई थी। उसी की सारी कॉपीज बन रही है जो आप और मैं अब देखते हैं। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में। वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमज़ोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती भगवानों के बारे में। ये सब सच है, पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है, मैं बता देता। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगा देगी तो ये ठीक हो जाएगी। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पे लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला नहीं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान है, उनके माथे पे मेरे चरण का धूल लगेगा तो मुझे पक्का नरक मिलेगा, मुझे ये पाप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। जब 8 की 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो ये वैद्य लोग जो थे वो गए गोपियों के पास, और गोपियों से जब यही बात कही गई कि कृष्ण के माथे पे आपके चरणों की धूल लगाने, तो सारी गोपियों ने अपने चरण का धूल निकाल के दे दिया। वैद्यों ने पूछा कि ये पाप आपको लगेगा, आप नरक जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे, फिर भी आप करने को तैयार? तो सारी गोपियों ने बोला कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए तो हम नरक भी चले जाएं। अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरणों की धूल ले जाके कृष्ण के माथे पे लगाया गया और कृष्ण ठीक हो गए।